नमस्कार। आज हम गणित के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जामों में बहुत से प्रश्न आते हैं, जिसमें दिया हुआ होता है 250 का 15% कितना होगा, या फिर 1200 का है जो 80% कितना होगा, या 80 का 80% कितना होगा, या फिर ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि 5x का 10% 500 है, तो फिर है जो x का है जो मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार के प्रतिशत से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। तो हम इन 4 प्रश्नों को और भी अच्छी तरीके से हल करेंगे, ताकि इनसे संबंधित कैसे भी प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको है जो आप है जो आराम से हल कर पाओगे। देखिएगा, जो प्रतिशत तो पहली चीज़ होती क्या है, प्रतिशत मतलब कि कोई भी एक वैल्यू होती है, उसकी जो एक भाजित संख्या दी हुई होती है। जैसे मान लो 100 संख्या है, तो 100 संख्या का पूछ ले कि 10%, तो मतलब इस 100 का 10 भाजित संख्या है जो वो प्रतिशत गिना जाता है। यानी कि वो 100 के पीछे कितना है, ये मान होता है प्रतिशत का। तो देखो, अपना जो पहला प्रश्न है वो है कि 250 का 15%। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 250 है तो इसको सीधा है जो 250 है जो लिख देना है। का की जगह हमेशा गुणा का निशान लगा देना है, और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे लिख देना 15। और प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा 100 का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। यानी कि प्रतिशत की वैल्यू 100 के बराबर होती है, तो प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो यहाँ से आप है जो इस जीरो से इस जीरो को है जो काट भी सकते हैं। अब अपने पास में क्या संख्या बची, इधर बची 25 और इधर बचे 15। तो देखो, 5 से यदि मैं इसको काटूंगा तो 2 बार कटेगा, और इससे काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 25 कटेंगे 5 बार। तो 5 इंटू 15 का गुणा कर लो, यानी कि 5 इंटू 15 का है जो गुणा कर लो, और भाग में संख्या कितनी रह जाएगी, 2 है जो संख्या रह जाएगी। तो 15 का गुणा 5 से कर लो, 5 का गुणा 5 से किया 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 का गुणा है जो 1 से किया 5 और 2 7, तो कितने हो गए 75, और 75 में है जो 2 का भाग 2, तो यहाँ पे आ गए 2। तो आप इसकी जो वैल्यू होगी 250 का 15% कितना हो जाएगा, 75/2। या फिर इसको है जो भाग दे के भी लिख सकते हो, से के अंदर ये जाएगा अपने 3 बार, और फिर अपने पास में एक वैल्यू बच जाएगी 1, और 15 14 में जाएगा 7 बार, यानी कि 37.5। इसको यहाँ तक वैल्यू, ये इसका जो वास्तविक आंसर हो जाएगा। वैसे ही अपने पास में जो दूसरा प्रश्न है, 1200 का 80% है जो कितना होगा। तो वैसा ही काम करना है, यहाँ पे 1200 है तो इसको अपने को यहाँ पे लिख देना है 1200 का की जगह गुणा, और 80% है तो 80, और प्रतिशत हटाने के लिए किसका भाग देना है, 100 का भाग दे देना है। देखो, यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो है जो कट जाएंगे, तो अपने पास में क्या रह जाएगा, यहाँ पे 12 गुणा 80। देखो, इसका अपन गुणा करेंगे तो एक तो जीरो सीधा लिख देते हैं, 8 का गुणा 2 से 16 हासिल का 1, 8 का गुणा 1 से 8 और 1 9। तो अपना प्रश्न क्या था कि 1200 का 80% कितना होगा, तो 1200 का जो 80% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 960। यानी कि कोई 1200 रुपये और इसका जो 80% है वैल्यू निकालनी है, तो वो कितने रुपए हो जाएंगे, 960 रुपये है जो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो अपन प्रश्न है जो आगे और धीरे धीरे देखो, ये प्रश्न आ रहा है, ये कई बार प्रश्न पूछते हैं 80 का 80% कितना होगा। और एक प्रश्न आता है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। एक प्रश्न इससे संबंधित और आता है, वो भी अपन देखते हैं अभी। और ये जो रीट के अंदर बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है, रीट के अंदर और सीईटी के अंदर ये जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है। 80 का कितना प्रतिशत, 80 ये 80 का जो 80% कितना होगा, या फिर कभी प्रश्न आता है 80 का जो कितना प्रतिशत है जो 80 है। तो सीधी सी बात, यहाँ से लिख देना 80 का की जगह गुणा, और यहाँ से भी 80, प्रतिशत हटाने के लिए अपने को किसका भाग देना है, 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट गया जाएगा, एक जीरो से जो एक जीरो कट जाएगा, तो अब अपने पास में क्या बच जाएगा, 8, और इधर से भी बच जाएगा 8। तो 8 का गुणा 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 67। यानी कि 80 का है जो 80% है वो कितना हो जाएगा, 67 है जो हो जाएगा। और ये कई बार प्रश्नों में जो देखने को कंपटीशन एग्जामों में भी देखने को मिला है। अगला अपने पास में प्रश्न है वो है ये, देखिएगा। हाँ, एक ये पहले इसका कर लेते हैं, बाद में इसको करते हैं। इसका एक प्रश्न और देखने को आता है, वो प्रश्न ये आता है कि 80 का
कितना प्रतिशत 80 है। यह प्रश्न है जो बहुत सी बार देखने को मिलता है कि 80 का है जो कितना प्रतिशत है जो 80 है। तो देखो ऐसे प्रश्न के लिए अपने को क्या करना है कि 80 तो वैल्यू दे रखी है, अब इसका प्रतिशत निकालना है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। वैसे अपन सीधा देखे तो 80 से 80 सीधा है जो 100% हो जाता है सीधा देखे तो, लेकिन इसको यदि इसकी जगह अदर संख्या आ जाए तो अपने को इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे 80 का कितना प्रतिशत इंटू मान ला इसका है जो x प्रतिशत, या सीधा प्रतिशत लिख दिया और वो कितना है 80 है। तो यहाँ से अपने को प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ प्रतिशत की वैल्यू मैंने आपको बताया, देखो x प्रतिशत माना है तो x प्रतिशत बराबर देखो 80, ये गुणा में 80 है तो इधर आ जाएंगे भाग में 80, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो x के बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जो भाग में 100 होंगे वो इधर इस साइड में किस में आ जाएंगे, गुणा में जो 100 आ जाएंगे। इससे ये एक बार कटेगा, 1 से 100 का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू होने को कितनी मिल जाएगी 100। तो प्रश्न आता है कि 80 का कितना प्रतिशत है जो 80 है। तो 80 का है जो 100% है जो वो क्या है 80 है। अगला देखो अपने पास में x का प्रश्न पूछा है कि 5x का 10% 500 है तो x की वैल्यू निकालनी। प्रश्न क्या है 5x, तो यहाँ पे सीधा लिख दो 5x का की जगह इंटू 10% है तो 10 और बट्टे में प्रतिशत हटाने के लिए लिख दो 100, और इसके बराबर में इसकी वैल्यू कितनी है 500 है। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से 5x बराबर ये वाला लिख दो 500, 100 यहाँ पे भाग में था इधर आ जाएगा गुणा में, 10 यहाँ पे गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में। देखो एक जीरो से अपन एक जीरो को काट देते हैं, तो यहाँ से देखो इसके बराबर में क्या रह जाएगा, इधर तो रह गया 5x बराबर 500 का गुना 10 से करोगे तो कितने हो जाएंगे 5000, यानी कि 5x है जो किसके बराबर में है 5000 के बराबर में है। तो इसके बराबर में देखो x यहाँ गुना में तो इस तरीके से में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 5000, और अपॉन में कितने आ जाएंगे ये वाले 5 आ जाएंगे। 5000 में 5 का भाग दोगे तो x बराबर कितना रह जाएगा 1000, कितना रह जाएगा 1000 है जो रह जाएगा। तो x की वैल्यू है जो कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। यानी प्रश्न पूछा है कि 5x का 10% 500 है तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1000 है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न है जो अपने को देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित ही प्रश्न है आसपास के आते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, उसका है जो मेरे को कमेंट में है जो आंसर बताना। वो क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा 750 का 35% होगा। 750 का 35% कितना होगा, ये है जो इसका आंसर मेरे को आप है जो कमेंट में बताएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस गणित के प्रत्येक टॉपिक को एक ट्रिक्स के माध्यम से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत से प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे। प्रत्येक दिन एक एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका आंसर है जो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।